ब्रेक के बाद बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल प्रदेश में डबल रफ्तार से विकास का काम हुआ है और उसी को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर से सरकार बनाने के लक्ष्य को लेकर प्रचार में जुटी है। आम आदमी पार्टी की गारंटियों से कुछ नहीं होने वाला है। सीएम जयराम न्यूज 18 संवाददाता रवि मिश्रा को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हिमाचल चुनाव और सरकार के 4.5 साल के कामकाज को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। देखिए। इसी साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कहा जाता है कि हिमाचल में जितनी सर्दी है, यहाँ की सियासत में उतनी ही गर्माहट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी, जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो अक्सर जो राजनीतिक दल हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, यहाँ पर एम्स बनना चाहिए, मगर मैंने अभी आपका बिलासपुर का जो एम्स प्रोजेक्ट है उसका विजिट किया और अगले महीने खुद प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे उद्घाटन करने। लोग पीजीआई जाते थे, लोग जा भी रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें मालूम नहीं था यहाँ पे उपचार शुरू हो गया है, मगर हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो एक फीडबैक पॉजिटिव मिल रहा है और एम्स का जो विजन था वो पूरा हो गया। अब क्या, क्योंकि आपके पास आपकी सरकार सहारा जो योजना है वो लेकर आ रही है, वहीं बात करें हिमालय केयर योजना भी है आपकी। आज आपने जो महिलाओं के साथ एक कार्यक्रम किया, तो गृहिणी सुविधा योजना, तो इन तमाम योजनाओं से कितने लाभार्थी को मदद मिल रही है और इसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट आपको वोटिंग में देखते हुए मिलेगा? देखिए, इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा वो एक विषय अलग है, लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में नए इनिशिएटिव के साथ काम किया। जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत के बाद जो बचे हुए लोग थे जिनको हेल्थ कवरेज नहीं था, उनको हमने सबको हिम केयर, मुख्यमंत्री हिम केयर के अंतर्गत लिया। 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर उनको भी दिया। तो एक काम किया, एक बहुत बड़ा काम किया। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को इलाज की एक सुविधा प्रदान की। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमने जैसे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना पूरे देश के लिए शुरू की और उसके अंतर्गत गैस का चूल्हा घर घर में मिलने लगा, तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया था, जिसको आयुष्मान भारत कवर नहीं कर पा रहा था, उसको कवर करने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया और हमने हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में एक ऐसा राज्य बनाया जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया। 3,34,000 गैस के चूल्हे हर घर में पहुंचाने के बाद हमने इस लक्ष्य को हासिल किया। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में जो ऐसे लोग हैं, जो गरीब लोग, ऐसे जो बीमारी के कारण ऐसे ग्रसित हो गए, बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते हैं, किसी को कैंसर हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी के एक्सीडेंट हो गया, उनके लिए मुख्यमंत्री सहारा योजना 3,000 रुपए ऐसे लोगों के खाते में हर महीने डाल रहे हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, बेबस हैं, लाचार है, अपना काम भी खुद नहीं कर सकते हैं क्योंकि बीमारी ऐसी लग गई है। 20,000 से ज्यादा लोगों को हम वो पैसा हमारे महीने का दे रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के अनेक इनिशिएटिव्स, खासतौर से अगर आपने एम्स की अगर बात कही, तो एम्स बहुत बड़ी एक देन है प्रधानमंत्री जी की। और हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे, उनने एम्स की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत, एक तोहफा दिया हिमाचल प्रदेश को और उसका उद्घाटन अगले महीने में हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया है, हट करके काम किया है, और जो हट करके काम किया है वो लोगों के जहन में ये चीजें हुई हैं। ये जो योजनाएं हैं, इनका जवाब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपनी गारंटी कार्ड से दे रही है। कल ऊना में भी एक कार्यक्रम होने वाला है, वहां भी एक बड़ी गारंटी की घोषणा होगी। क्या इन गारंटी का धरातल पर कोई असर होता हुआ नजर आ रहा है आपको? हिमाचल प्रदेश की जनता क्या अट्रैक्ट हो रही है आम आदमी पार्टी से? क्योंकि सत्येंद्र जैन आते हैं, वो जेल चले जाते हैं, मनीष सिसोदिया आते हैं, उनके ऊपर सीबीआई की जांच बैठ जाती है। एक्साइज पॉलिसी के जो सवाल है कहीं ना कहीं उठ रहे हैं, मगर वो यहाँ पर आकर स्कूल की बात करते हैं, वो बात करते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कितना यहाँ पर धरातल पे ये सब दिख रहा है? देखिए, जहां तक इनके नेताओं का, आम आदमी पार्टी की अगर बात कहें, उनके नेताओं का इस प्रकार से सारी चीजों में उलझना, उसके लिए हम तो जिम्मेवार नहीं है। कम से कम हिमाचल में चुनाव जरूर है, लेकिन अपने जो काम किए हैं, उनने गलत तरीके से काम किए हैं तो स्वाभाविक रूप से उनको तैयार रहना चाहिए। गलत किया है तो उसके लिए भुगतान भी करना पड़ेगा। अगर जैसे वहां के जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे उनको बाद में बदल दिया गया, सत्येंद्र जैन, हमारे हिमाचल प्रदेश में आने से पहले उनके खिलाफ वो सारे मामले चले हुए थे, जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मनीष सिसोदिया
के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, एक्साइज को लेकर वो बहुत बड़ी बात करते, शिक्षा की बात करते थे, हम परिवर्तन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन शिक्षा से ज्यादा तो शराब नीति पर वो बात करें, उसका जवाब दें पहले। और उस जवाब का देने के लिए जो है आज जांच चली है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर उनको उस पर फोकस करना चाहिए कि जवाब क्या देना है। अनुराग ठाकुर, जेपी नड्डा और जयराम ठाकुर, जब भी हिमाचल की बात होती है, इन तीन नेताओं की बात होती है, किस तरीके से आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं और क्या इस बार आने वाले समय में मुख्यमंत्री को लेकर युवा चेहरा सामने आ सकते हैं? ऐसी कई बातें चल रही हैं, उसको लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, इस सारी बातों को लेकर के मैं कभी ना पहले बोला हूं, ना आज बोलता हूं, ना आगे बोलूंगा। मेरे जिम्मे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से सत्ता में लाना है, मैं उस काम को कर रहा हूँ। 68 सीटों में इस बार आप कितनी सीटें लेके आए? देखिए, हम सरकार बनाएंगे, बहुत आराम से सरकार बनाएंगे और रिवाज बदलेंगे। इस बार जो 5-5 वर्ष का बदलने का रहता था, उसमें रिवाज बदल करके हिमाचल में फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। मगर राजीव शुक्ला बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भले ही ठाकुर साहब कह रहे हैं कि रिवाज बदलेंगे, मगर वो कह रहे हैं कि हम सरकार बदलेंगे। देखिए, उनके कहने का अपना, जब हमने कहा तो उसका तोड़ निकालने की कोशिश की है, क्या नारा देना है, लेकिन हमने जो नारा दिया वो लोगों के जहन पे अच्छी तरह से बैठ गया है, लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया है। जब पूरे देश भर में रिवाज बदल गया है कि भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकारें प्रदेशों में बन रही हैं, चाहे उत्तराखंड है, चाहे गोवा है, चाहे मणिपुर है, चाहे हरियाणा है, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश है, तो हिमाचल में क्यों नहीं बनेगी? तो हिमाचल प्रदेश में भी बनेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की।